एक इंजीनियर के पास एक पुल या इंजन बनाने की तकनीक और प्रक्रिया होती है। उसी तरह आपके मन के पास भी आपके जीवन को नियंत्रित करने, संचालित करने और निर्देशित करने की एक तकनीक है। आपको यह समझना होगा कि विधियां और तकनीकें प्राथमिक हैं। गोल्डन गेट ब्रिज के निर्माण में मुख्य इंजीनियर ने गणितीय सिद्धांतों, तनाव और दबाव को समझा। दूसरा, उनके पास खाड़ी के पार एक आदर्श पुल की तस्वीर थी। तीसरा कदम था उन आजमाए हुए और सिद्ध तरीकों का अनुप्रयोग, जिनके द्वारा सिद्धांतों को लागू किया गया, जब तक कि पुल ने आकार नहीं लिया और हम उस पर गाड़ी नहीं चलाने लगे। आपके प्रार्थनाओं के जवाब देने की भी तकनीकें और विधियां हैं। यदि आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है, तो इसका जवाब देने का एक तरीका है, और यह एक वैज्ञानिक तरीका है। कुछ भी संयोग से नहीं होता। यह एक नियम और व्यवस्था की दुनिया है। इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन के विकास और पोषण के लिए व्यावहारिक तकनीकें पाएंगे। आपकी प्रार्थनाएं हवा में गुब्बारे की तरह नहीं रहनी चाहिए। उन्हें कहीं जाना चाहिए और आपके जीवन में कुछ हासिल करना चाहिए। जब हम प्रार्थना का विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि इसके कई अलग अलग दृष्टिकोण और विधियां हैं। इस पुस्तक में हम औपचारिक, अनुष्ठानिक प्रार्थनाओं पर विचार नहीं करेंगे, जो धार्मिक सेवाओं में उपयोग की जाती हैं। इनका समूह पूजा में महत्वपूर्ण स्थान है। हम तुरंत व्यक्तिगत प्रार्थना की विधियों से संबंधित हैं, जैसा कि यह आपके दैनिक जीवन में लागू होती है और दूसरों की मदद के लिए उपयोग की जाती है। प्रार्थना एक विचार का निर्माण है जो कुछ ऐसा करने की इच्छा से संबंधित है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। प्रार्थना आत्मा की सच्ची इच्छा है। आपकी इच्छा ही आपकी प्रार्थना है। यह आपकी गहरी जरूरतों से निकलती है और यह उन चीजों को प्रकट करती है जो आप जीवन में चाहते हैं। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त होंगे। यह वास्तव में प्रार्थना है, जीवन की शांति, सामंजस्य, स्वास्थ्य, आनंद और जीवन के अन्य सभी आशीर्वादों के लिए भूख और प्यास। अवचेतन को प्रभावित करने की पार करने की तकनीक इसमें मूल रूप से अवचेतन मन को वह अनुरोध स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना शामिल है जो चेतन मन द्वारा उसे सौंपा गया है। यह पार करना सबसे अच्छा स्वप्निल अवस्था में पूरा होता है। जान लें कि आपके गहरे मन में अनंत बुद्धि और अनंत शक्ति है। शांतिपूर्वक उस चीज के बारे में सोचें जो आप चाहते हैं। इसे इस क्षण से पूर्ण होने की ओर बढ़ते हुए देखें। उस छोटी लड़की की तरह बने जिसे बहुत खराब खांसी और गले में दर्द था। उसने दृढ़ता और बार बार कहा, यह अब जा रहा है, यह अब जा रहा है। यह लगभग 1 घंटे में चला गया। इस तकनीक का उपयोग पूर्ण सादगी और भोलापन के साथ करें। आपका अवचेतन आपका ब्लूप्रिंट स्वीकार करेगा। यदि आप अपने और अपने परिवार के लिए एक नया घर बना रहे हैं, तो आप जानते हैं कि आप अपने घर के ब्लूप्रिंट के प्रति बहुत रुचि रखेंगे। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि बिल्डर ब्लूप्रिंट के अनुरूप काम करें। आप सामग्री पर नजर रखेंगे और केवल सबसे अच्छी लकड़ी, स्टील, वास्तव में हर चीज का सबसे अच्छा चुनेंगे। आपके मानसिक घर और सुख और समृद्धि के लिए आपके मानसिक ब्लूप्रिंट का क्या? आपके सभी अनुभव और वह सब कुछ जो आपके जीवन में प्रवेश करता है, उन मानसिक निर्माण खंडों की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिनका उपयोग आप अपने मानसिक घर के निर्माण में करते हैं। यदि आपका ब्लूप्रिंट भय, चिंता, उत्कंठा या कमी के मानसिक पैटर्न से भरा है, और यदि आप निराश, संदिग्ध और निंदक हैं, तो आपके मन में बुनने वाली मानसिक सामग्री की बनावट अधिक परिश्रम, चिंता, तनाव, उत्कंठा और सभी प्रकार की सीमाओं के रूप में सामने आएगी। जीवन की सबसे मौलिक और सबसे दूरगामी गतिविधि वह है जो आप हर जागते हुए घंटे में अपनी मानसिकता में बनाते हैं। आपका शब्द मूक और अदृश्य है, फिर भी यह वास्तविक है। आप हर समय अपने मानसिक घर का निर्माण कर रहे हैं, और आपका विचार और मानसिक चित्रण आपका ब्लूप्रिंट दर्शाता है। घंटे घंटे, पल पल आप उन विचारों, जिन विचारों को आप पालते हैं,
जिन विश्वासों को आप स्वीकार करते हैं और उन दृश्यों को जो आप अपने मन के छिपे हुए स्टूडियो में दोहराते हैं, के द्वारा उज्जवल स्वास्थ्य, सफलता और सुख का निर्माण कर सकते हैं। यह भव्य हवेली, जिसके निर्माण में आप लगातार व्यस्त हैं, आपका व्यक्तित्व है। इस स्तर पर आपकी पहचान, इस पृथ्वी पर आपकी पूरी जीवन कहानी। एक नया ब्लूप्रिंट प्राप्त करें। वर्तमान क्षण में शांति, सामंजस्य, आनंद और सद्भावना को महसूस करके चुपचाप निर्माण करें। इन चीजों पर ध्यान देकर और इनका दावा करके आपका अवचेतन आपका ब्लूप्रिंट स्वीकार करेगा और इन सभी चीजों को साकार करेगा। उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे। सच्ची प्रार्थना का विज्ञान और कला। विज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञान, जो समन्वित, व्यवस्थित और प्रणालीबद्ध है। आइए हम सच्ची प्रार्थना के विज्ञान और कला के बारे में सोचें, क्योंकि यह जीवन के मूलभूत सिद्धांतों और उन तकनीकों और प्रक्रियाओं से संबंधित है जिनके द्वारा उन्हें आपके जीवन में और हर उस इंसान के जीवन में प्रदर्शित किया जा सकता है जो उन्हें विश्वासपूर्वक लागू करता है। कला आपकी तकनीक या प्रक्रिया है और इसके पीछे का विज्ञान आपके मानसिक चित्र या विचार के प्रति रचनात्मक मन की निश्चित प्रतिक्रिया है। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:07। यहाँ आपको बताया गया है कि जिसके लिए आप मांगते हैं वह आपको मिलेगा। जब आप खटखटाएंगे तो आपके लिए खोला जाएगा और जिसकी आप खोज कर रहे हैं वह आपको मिलेगा। यह शिक्षण मानसिक और आध्यात्मिक नियमों की निश्चितता को दर्शाता है। आपके अवचेतन मन की अनंत बुद्धि से आपके चेतन सोच के लिए हमेशा एक प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया होती है। यदि आप रोटी मांगते हैं तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा। आपको विश्वास के साथ मांगना होगा यदि आपको प्राप्त करना है। आपका मन विचार से वस्तु की ओर बढ़ता है। जब तक आपके मन में पहले कोई चित्र न हो वह हिल नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कुछ नहीं होगा। आपकी प्रार्थना, जो आपका मानसिक कार्य है, को आपके मन में एक चित्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, इससे पहले कि आपके अवचेतन की शक्ति उस पर कार्य करे और उसे उत्पादक बनाए। आपको अपने मन में स्वीकृति के बिंदु तक पहुंचना होगा, एक अयोग्य और निर्विवाद सहमति की स्थिति। इस चिंतन के साथ साथ आपके इच्छित परिणाम की निश्चित प्राप्ति की आनंद और शांति की भावना होनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान का ठोस आधार आपका ज्ञान और पूर्ण विश्वास है कि आपके चेतन मन की गति आपके अवचेतन मन से एक निश्चित प्रतिक्रिया प्राप्त करेगी जो असीम ज्ञान और अनंत शक्ति के साथ एक है। इस प्रक्रिया का पालन करके आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा। दृश्यकरण तकनीक एक विचार को तैयार करने का सबसे आसान और स्पष्ट तरीका है इसे दृश्य रूप में देखना। इसे अपनी मन की आंखों में उतनी ही जीवंतता के साथ देखना जैसे कि यह जीवित हो। आप नग्न आंखों से केवल वही देख सकते हैं जो बाहरी दुनिया में पहले से मौजूद है, उसी तरह जो आप अपनी मन की आंखों में दृश्य रूप में देख सकते हैं वह आपके मन के अदृश्य क्षेत्रों में पहले से मौजूद है। आपके मन में जो भी चित्र है वह आशा की गई चीजों का पदार्थ है और उन चीजों का प्रमाण है जो नहीं दिखाई देती। आप जो अपनी कल्पना में बनाते हैं वह आपके शरीर के किसी भी हिस्से की तरह वास्तविक है। विचार और विचार वास्तविक हैं और यदि आप अपने मानसिक चित्र के प्रति वफादार रहते हैं तो वह एक दिन आपके वस्तुनिष्ठ दुनिया में प्रकट होगा। सोचने की यह प्रक्रिया आपके मन में छाप बनाती है। ये छापें बदले में आपके जीवन में तथ्यों और अनुभवों के रूप में प्रकट होती हैं। बिल्डर उस इमारत के प्रकार को दृश्य रूप में देखता है जो वह चाहता है। वह इसे वैसा देखता है जैसा वह चाहता है कि यह पूरा हो। उसकी चित्रण और विचार प्रक्रियाएं एक प्लास्टिक सांचे बन जाती हैं जिससे इमारत उभरेगी। एक सुंदर या बदसूरत, एक गगनचुंबी या बहुत नीची। उसका मानसिक चित्रण कागज पर खींचा जाता है। अंततः ठेकेदार और उसके कर्मचारी आवश्यक सामग्री इकट्ठा करते हैं और इमारत तब तक प्रगति करती है जब तक कि वह पूरी नहीं हो जाती,
जो पूरी तरह से आर्किटेक्ट के मानसिक पैटर्न के अनुरूप होती है। मैं मंच से बोलने से पहले दृश्यकरण तकनीक का उपयोग करता हूँ। मैं अपने मन के पहियों को शांत करता हूँ ताकि मैं अपने अवचेतन मन को अपने विचारों के चित्र प्रस्तुत कर सकूं। फिर मैं पूरे सभागार और पुरुषों और महिलाओं से भरी सीटों की तस्वीर बनाता हूँ और उनमें से प्रत्येक के भीतर की अनंत उपचार शक्ति से प्रबुद्ध और प्रेरित देखता हूँ। मैं उन्हें उज्ज्वल, खुश और मुक्त के रूप में देखता हूँ। पहले अपने कल्पना में विचार को बनाकर मैं इसे वहां एक मानसिक चित्र के रूप में चुपचाप बनाए रखता हूं, जबकि मैं कल्पना करता हूं कि मैं पुरुषों और महिलाओं को कहते हुए सुन रहा हूं, मैं ठीक हो गया हूं, मुझे अद्भुत लग रहा है, मुझे तुरंत उपचार मिला है, मैं बदल गया हूं। मैं इसे लगभग 10 मिनट या उससे अधिक समय तक जारी रखता हूं, यह जानते हुए और महसूस करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति का मन और शरीर प्रेम, पूर्णता, सुंदरता और सिद्धता से संतृप्त है। मेरी जागरूकता इस बिंदु तक बढ़ती है जहां मैं अपने मन में वास्तव में भीड़ की आवाजें सुन सकता हूं जो उनके स्वास्थ्य और सुख की घोषणा कर रही हैं। फिर मैं पूरी तस्वीर को छोड़ देता हूं और मंच पर चला जाता हूं। लगभग हर रविवार कुछ लोग रुकते हैं और कहते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं पूरी हुई। मानसिक मूवी विधि चीनी कहते हैं, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। विलियम जेम्स, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक, ने इस तथ्य पर जोर दिया कि अवचेतन मन उस तस्वीर को साकार करेगा जो मन में विश्वास के साथ रखी जाती है। जैसा मैं हूँ वैसा ही कार्य करें और मैं हो जाऊंगा। कई साल पहले मैं मध्य पश्चिम में कई राज्यों में व्याख्यान दे रहा था और मैं उस सामान्य क्षेत्र में एक स्थायी स्थान चाहता था जहां से मैं उन लोगों की सेवा कर सकूं जो मदद चाहते थे। मैंने बहुत यात्रा की, लेकिन यह इच्छा मेरे मन से नहीं गई। एक शाम स्पोकेन, वाशिंगटन के एक होटल में मैं पूरी तरह से आराम से एक सोफे पर लेट गया, अपनी ध्यान को स्थिर किया और एक शांत, निष्क्रिय तरीके से कल्पना की कि मैं एक बड़े दर्शक वर्ग से बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, मुझे यहाँ होने की खुशी है, मैंने आदर्श अवसर के लिए प्रार्थना की है। मैंने अपने मन की आंखों में काल्पनिक दर्शकों को देखा और मैंने इस सब की वास्तविकता को महसूस किया। मैंने अभिनेता की भूमिका निभाई, इस मानसिक मूवी को नाटकीय बनाया और संतुष्ट महसूस किया कि यह तस्वीर मेरे अवचेतन मन तक पहुंच रही थी, जो इसे अपने तरीके से साकार करेगा। अगली सुबह जागने पर मुझे शांति और संतुष्टि का एक बड़ा एहसास हुआ और कुछ दिनों में मुझे एक टेलीग्राम मिला जिसमें मुझे मध्य पश्चिम में एक संगठन को संभालने के लिए कहा गया, जो मैंने किया और मैंने कई वर्षों तक इसका बहुत आनंद लिया। यहाँ उल्लिखित विधि उन लोगों को आकर्षित करती है जिन्होंने इसे मानसिक मूवी विधि के रूप में वर्णित किया है। मुझे मेरे रेडियो वार्ता और साप्ताहिक सार्वजनिक व्याख्यान सुनने वाले लोगों से कई पत्र मिले हैं जिनमें उन्होंने इस तकनीक का उपयोग करके अपनी संपत्ति की बिक्री में अद्भुत परिणाम प्राप्त करने की बात बताई है। मैं उन लोगों को सुझाव देता हूं जिनके पास बिक्री के लिए घर या संपत्ति है कि वे अपने मन में संतुष्ट हों कि उनकी कीमत सही है। फिर मैं दावा करता हूं कि अनंत बुद्धि उस खरीदार को उनकी ओर आकर्षित कर रही है जो वास्तव में उस संपत्ति को चाहता है और जो उसमें प्यार करेगा और उसमें समृद्ध होगा। यह करने के बाद मैं सुझाव देता हूं कि वे अपने मन को शांत करें, आराम करें, छोड़ दें और एक सुस्त नींद की स्थिति में चले जाएं जो सभी मानसिक प्रयास को न्यूनतम कर देता है। फिर उन्हें अपने हाथों में चेक की तस्वीर बनानी है, चेक में आनंद लेना है, चेक के लिए धन्यवाद देना है और इस पूरे मानसिक मूवी को अपने मन में बनाए हुए स्वाभाविकता को महसूस करते हुए सो जाना है। उन्हें ऐसा कार्य करना होगा जैसे कि यह एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता हो और अवचेतन मन इसे एक छाप के रूप में लेगा और मन की गहरी धाराओं के माध्यम से खरीदार और विक्रेता को एक साथ लाया जाता है। मन में रखा गया एक मानसिक चित्र जो विश्वास से समर्थित है, साकार होगा। बॉडोइन तकनीक। चार्ल्स बॉडोइन रूसो इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे।
वे एक शानदार मनोचिकित्सक और न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग के अनुसंधान निदेशक थे, जिन्होंने 1910 में सिखाया कि अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है एक सुस्त नींद की स्थिति में प्रवेश करना, या नींद के समान अवस्था में, जिसमें सभी प्रयास न्यूनतम हो जाते हैं। फिर एक शांत, निष्क्रिय, ग्रहणशील तरीके से चिंतन के द्वारा वह विचार को अवचेतन तक पहुंचाता था। निम्नलिखित उनकी सूत्रीकरण है। इस अवचेतन मन के प्रभावन को प्राप्त करने का एक बहुत ही सरल तरीका है कि उस विचार को, जो सुझाव का उद्देश्य है, उसे एक संक्षिप्त वाक्यांश में संक्षेपित करें जो आसानी से स्मृति पर अंकित हो सके, और इसे बार बार एक लोरी की तरह दोहराए। कुछ साल पहले लॉस एंजल्स में एक युवती एक लंबी और कटु पारिवारिक मुकदमे में उलझी थी जो एक वसीयत को लेकर था। उसके पति ने अपनी पूरी संपत्ति उसे दे दी थी और उनके पिछले विवाह से हुए बेटों और बेटियों ने वसीयत को तोड़ने के लिए कटुता से लड़ाई लड़ी। बॉडोइन तकनीक उसे समझाई गई और उसने ऐसा किया। उसने एक आर्मचेयर में अपने शरीर को आराम दिया, नींद की स्थिति में प्रवेश किया और जैसा कि सुझाया गया था, अपनी आवश्यकता के विचार को 6 शब्दों के एक वाक्यांश में संक्षेपित किया जो आसानी से स्मृति पर अंकित हो सकता था। यह दैवीय व्यवस्था में समाप्त हो गया है। इन शब्दों का उसके लिए महत्व यह था कि उसके अवचेतन मन के नियमों के माध्यम से कार्य करने वाली अनंत बुद्धि सामंजस्य के सिद्धांत के माध्यम से एक सामंजस्यपूर्ण समायोजन लाएगी। उसने इस प्रक्रिया को लगभग 10 रातों तक हर रात जारी रखा। नींद की स्थिति में आने के बाद वह धीरे धीरे, शांतिपूर्वक और भावनात्मक रूप से यह कथन दोहराती थी, यह दैवीय व्यवस्था में समाप्त हो गया है, बार बार, आंतरिक शांति और सर्वव्यापी शांति की भावना को महसूस करते हुए। फिर वह अपनी गहरी, सामान्य नींद में चली गई। 11वें दिन की सुबह, उपरोक्त तकनीक के उपयोग के बाद, वह कल्याण की भावना और यह विश्वास लेकर जागी कि यह समाप्त हो गया है। उसी दिन उसके वकील ने उसे फोन किया, यह कहते हुए कि विपक्षी वकील और उनके मुवक्किल समझौता करने को तैयार हैं। एक सामंजस्यपूर्ण समझौता हुआ और मुकदमेबाजी बंद हो गई। नींद की तकनीक नींद की सुस्त अवस्था में प्रवेश करके प्रयास न्यूनतम हो जाता है। नींद की अवस्था में चेतन मन काफी हद तक दब जाता है। इसका कारण यह है कि अवचेतन का सबसे अधिक प्रकटीकरण नींद से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद होता है। इस अवस्था में वे नकारात्मक विचार, जो आपकी इच्छा को निष्प्रभावी करते हैं और आपके अवचेतन मन द्वारा स्वीकृति को रोकते हैं, अब मौजूद नहीं होते। मान लीजिए कि आप एक विनाशकारी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। एक आरामदायक मुद्रा अपनाएं, अपने शरीर को आराम दें और स्थिर रहें। नींद की अवस्था में जाएं और उस नींद की अवस्था में धीरे धीरे बार बार एक लोरी की तरह कहें, मैं इस आदत से पूरी तरह मुक्त हूँ। सामंजस्य और मन की शांति सर्वोच्च है। उपरोक्त को 5 या 10 मिनट तक सुबह और रात को धीरे धीरे, शांतिपूर्वक और प्रेमपूर्वक दोहराएं। हर बार जब आप इन शब्दों को दोहराते हैं तो भावनात्मक मूल्य बढ़ता है। जब नकारात्मक आदत को दोहराने का आग्रह आए तो उपरोक्त सूत्र को अपने आप जोर से दोहराएं। इस तरह से आप अवचेतन को विचार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं और उपचार होता है। धन्यवाद तकनीक बाइबल में पॉल सलाह देता है कि हम अपनी मांगों को प्रशंसा और धन्यवाद के साथ प्रकट करें। इस सरल प्रार्थना विधि से कुछ असाधारण परिणाम मिलते हैं। आभारी हृदय हमेशा विश्व की रचनात्मक शक्तियों के करीब होता है, जिसके कारण असंख्य आशीर्वाद इसके पास बहते हैं, जो पारस्परिक संबंध के नियम के आधार पर, क्रिया और प्रतिक्रिया के एक ब्रह्मांडीय नियम पर आधारित है। उदाहरण के लिए, एक पिता अपने बेटे को स्नातक होने पर एक कार देने का वादा करता है। लड़के को अभी तक कार नहीं मिली है, लेकिन वह बहुत आभारी और खुश है, और उतना ही आनंदित है जितना कि उसने वास्तव में कार प्राप्त कर ली हो। वह जानता है कि उसका पिता अपना वादा पूरा करेगा, और वह कृतज्ञता और आनंद से भरा है।
भले ही उसे अभी तक कार वस्तुनिष्ठ रूप से प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि उसने इसे अपने मन में आनंद और कृतज्ञता के साथ प्राप्त कर लिया है। मैं यह दिखाऊंगा कि मिस्टर ब्रोक ने इस तकनीक को कैसे लागू किया और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। उन्होंने कहा, बिल ढेर हो रहे हैं, मैं बेरोजगार हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? नियमित रूप से हर रात और सुबह लगभग 3 सप्ताह तक उन्होंने शब्दों को दोहराया। धन्यवाद पिता, मेरी समृद्धि के लिए एक आरामदायक, शांतिपूर्ण तरीके से, जब तक कि कृतज्ञता की भावना या मनोदशा उनके मन पर हावी नहीं हो गई। उन्होंने कल्पना की कि वह अपने भीतर की अनंत शक्ति और बुद्धि को संबोधित कर रहे हैं, यह जानते हुए निश्चित रूप से कि वह रचनात्मक बुद्धि या अनंत मन को नहीं देख सकते। वह आध्यात्मिक धारणा की आंतरिक आंख से देख रहे थे, यह महसूस करते हुए कि उनकी समृद्धि की विचार तस्वीर उनके लिए आवश्यक धन, पद और भोजन के लिए पहला कारण थी। उनकी विचार भावना समृद्धि का पदार्थ थी, जो किसी भी प्रकार की पूर्ववर्ती परिस्थितियों से मुक्त थी। धन्यवाद पिता को बार बार दोहराकर उनका मन और हृदय स्वीकृति के बिंदु तक ऊपर उठ गए, और जब भय, कमी, गरीबी और संकट के विचार उनके मन में आए तो उन्होंने धन्यवाद पिता को जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार कहा। वह जानते थे कि जैसे ही वह आभारी रवैये को बनाए रखेंगे, वह अपने मन को समृद्धि के विचार के लिए पुनर्जनन करेंगे। जो हुआ, उनकी प्रार्थना का परिणाम बहुत दिलचस्प है। उपरोक्त तरीके से प्रार्थना करने के बाद उन्होंने सड़क पर अपने एक पूर्व नियोक्ता से मुलाकात की, जिसे उन्होंने 20 साल से नहीं देखा था। उस व्यक्ति ने उन्हें एक बहुत ही आकर्षक पद की पेशकश की और अस्थायी ऋण के रूप में $500 अग्रिम दिया। आज मिस्टर ब्रोक उस कंपनी के उपाध्यक्ष हैं जिसमें वह काम करते हैं। उनकी हाल की टिप्पणी मेरे लिए थी, मैं कभी भी धन्यवाद पिता के चमत्कारों को नहीं भूलूंगा। इसने मेरे लिए चमत्कार किए हैं। पुष्टिकरण विधि। एक पुष्टिकरण की प्रभावशीलता काफी हद तक आपके शब्दों के पीछे की सच्चाई और अर्थ की समझ पर निर्भर करती है। प्रार्थना में व्यर्थ पुनरावृत्ति का उपयोग न करें। इसलिए आपके पुष्टिकरण की शक्ति निश्चित और विशिष्ट सकारात्मकताओं के बुद्धिमान अनुप्रयोग में निहित है। उदाहरण के लिए, एक लड़का 3 और 3 जोड़ता है और ब्लैकबोर्ड पर 7 लिख देता है। शिक्षक गणितीय निश्चितता के साथ पुष्टि करता है कि 3 और 3 6 हैं, इसलिए लड़का अपने अंक तदनुसार बदल देता है। शिक्षक का कथन 3 और 3 को 6 बराबर नहीं बनाता, क्योंकि यह पहले से ही एक गणितीय सत्य था। गणितीय सत्य ने लड़के को ब्लैकबोर्ड पर अंकों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए प्रेरित किया। बीमार होना असामान्य है, स्वस्थ होना सामान्य है। स्वास्थ्य आपके होने का सत्य है। जब आप अपने लिए या किसी अन्य के लिए स्वास्थ्य, सामंजस्य और शांति की पुष्टि करते हैं, और जब आप यह महसूस करते हैं कि ये आपके अपने होने के सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, तो आप अपने विश्वास और उस समझ के आधार पर अपने अवचेतन मन के नकारात्मक पैटर्न को पुनर्व्यवस्थित करेंगे जो आप पुष्टि करते हैं। पुष्टिकरण प्रक्रिया की प्रार्थना का परिणाम जीवन के सिद्धांतों के अनुरूप होने पर निर्भर करता है, चाहे दिखावट कुछ भी हो। एक क्षण के लिए विचार करें कि गणित का एक सिद्धांत है और त्रुटि का कोई सिद्धांत नहीं है। सत्य का एक सिद्धांत है, लेकिन बेईमानी का कोई सिद्धांत नहीं है। बुद्धि का एक सिद्धांत है, लेकिन अज्ञानता का कोई सिद्धांत नहीं है। सामंजस्य का एक सिद्धांत है, लेकिन असामंजस्य का कोई सिद्धांत नहीं है। स्वास्थ्य का एक सिद्धांत है, लेकिन रोग का कोई सिद्धांत नहीं है। और समृद्धि का एक सिद्धांत है, लेकिन गरीबी का कोई सिद्धांत नहीं है। पुष्टिकरण विधि को लेखक ने अपनी बहन के लिए चुना, जिसका इंग्लैंड में एक अस्पताल में पित्त की पथरी निकालने के लिए ऑपरेशन होने वाला था। वर्णित स्थिति अस्पताल के परीक्षणों और सामान्य एक्स-रे प्रक्रियाओं के निदान पर आधारित थी। उसने मुझे उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। हम भौगोलिक रूप से लगभग 6500 मील की दूरी पर थे,
लेकिन मन सिद्धांत में समय या स्थान नहीं है। अनंत मन या बुद्धि हर बिंदु पर एक साथ पूर्ण रूप से मौजूद है। मैंने सभी लक्षणों और शारीरिक व्यक्तित्व के चिंतन से अपने विचार पूरी तरह से हटा लिए। मैंने इस प्रकार पुष्टि की, यह प्रार्थना मेरी बहन कैथरीन के लिए है। वह आराम और शांति में है, संतुलित, शांत और स्थिर। उसके अवचेतन मन की उपचार बुद्धि, जिसने उसके शरीर को बनाया, अब उसके प्रत्येक कोशिका, तंत्रिका, ऊतक, मांसपेशी और हड्डी को उसके अवचेतन मन में निहित सभी अंगों के सिद्ध पैटर्न के अनुसार बदल रही है। चुपचाप, शांतिपूर्वक उसके अवचेतन मन में सभी विकृत विचार पैटर्न हटा दिए जाते हैं और घुल जाते हैं, और जीवन सिद्धांत की जीवन शक्ति, पूर्णता और सुंदरता उसके होने के प्रत्येक परमाणु में प्रकट होती है। वह अब उपचार धाराओं के लिए खुली और ग्रहणशील है, जो उसके माध्यम से नदी की तरह बह रही हैं, उसे पूर्ण स्वास्थ्य, सामंजस्य और शांति में बहाल कर रही हैं। सभी विकृतियां और बदसूरत चित्र अब प्रेम और शांति के अनंत सागर द्वारा धो दिए गए हैं, जो उसके माध्यम से बह रहा है। और यह ऐसा है। मैंने उपरोक्त को दिन में कई बार पुष्टि किया, और 2 सप्ताह के अंत में मेरी बहन का एक परीक्षण हुआ, जिसने एक उल्लेखनीय उपचार दिखाया, और एक्सरे नेगेटिव साबित हुआ। पुष्टि करना यह कहना है कि यह ऐसा है, और जैसे ही आप इस मानसिक रवैये को सत्य के रूप में बनाए रखते हैं, सभी विपरीत साक्ष्यों के बावजूद आपको अपनी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। आपका विचार केवल पुष्टि कर सकता है, क्योंकि यदि आप कुछ नकारते हैं, तो आप वास्तव में उसकी उपस्थिति की पुष्टि कर रहे हैं, जिसे आप नकारते हैं। एक पुष्टिकरण को दोहराना, यह जानते हुए कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, मन को उस चेतना की स्थिति में ले जाता है, जहां वह आपके द्वारा सत्य के रूप में कही गई बात को स्वीकार करता है। जीवन की सच्चाइयों की पुष्टि करते रहें जब तक कि आपको वह अवचेतन प्रतिक्रिया न मिल जाए जो संतुष्ट करती है। तर्कसंगत विधि, यह विधि ठीक वैसी है जैसा शब्द संकेत करता है। यह डॉक्टर फिनियास पार्कहर्स्ट क्विम्बी ऑफ मेन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। डॉ. क्विम्बी मानसिक और आध्यात्मिक उपचार में अग्रणी, लगभग 100 साल पहले बेलफास्ट, मेन में रहते थे और अभ्यास करते थे। द क्विम्बी मैन्युस्क्रिप्ट्स नामक एक पुस्तक, जो 1921 में थॉमस वाई क्रोवेल कंपनी, न्यूयॉर्क शहर द्वारा प्रकाशित हुई और होरेशियो ड्रेसर द्वारा संपादित की गई, आपकी लाइब्रेरी में उपलब्ध है। यह पुस्तक इस व्यक्ति के बीमारों के प्रार्थना उपचार में उल्लेखनीय परिणामों के समाचार पत्रों के लेख देती है। क्विम्बी ने बाइबल में दर्ज कई उपचार चमत्कारों को दोहराया। संक्षेप में, क्विम्बी के अनुसार उपयोग की गई तर्कसंगत विधि में आध्यात्मिक तर्क शामिल है, जहां आप रोगी और स्वयं को यह समझाते हैं कि उसकी बीमारी उसके गलत विश्वास, निराधार भय और उसके अवचेतन मन में बसे नकारात्मक पैटर्न के कारण है। आप इसे अपने मन में स्पष्ट रूप से तर्क करते हैं और अपने रोगी को समझाते हैं कि रोग या बीमारी केवल एक विकृत, मुड़े हुए विचार पैटर्न के कारण है, जो उसके शरीर में रूप ले चुका है। कुछ बाहरी शक्ति और बाहरी कारणों में यह गलत विश्वास अब बीमारी के रूप में बाहरी हो गया है, और विचार पैटर्न को बदलकर इसे बदला जा सकता है। आप बीमार व्यक्ति को समझाते हैं कि सभी उपचार का आधार विश्वास में परिवर्तन है। आप यह भी बताते हैं कि अवचेतन मन ने शरीर और उसके सभी अंगों को बनाया, इसलिए यह जानता है कि इसे कैसे ठीक करना है। यह इसे ठीक कर सकता है, और यह अब आपके बोलते ही ऐसा कर रहा है। आप अपने मन के कोर्टरूम में तर्क करते हैं कि रोग मन का एक छाया है, जो रोग भरे, रुग्ण विचार चित्रण पर आधारित है। आप उपचार शक्ति के पक्ष में सभी साक्ष्य इकट्ठा करते हैं, जिसने पहले सभी अंगों को बनाया, और जिसमें प्रत्येक कोशिका, तंत्रिका और ऊतक का एक सिद्ध पैटर्न है। फिर आप अपने मन के कोर्ट हाउस में अपने या अपने रोगी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। आप विश्वास और आध्यात्मिक समझ के द्वारा बीमार व्यक्ति को मुक्त करते हैं। आपके मानसिक और आध्यात्मिक साक्ष्य जबरदस्त हैं,
क्योंकि केवल एक मन है जो आप सत्य के रूप में महसूस करते हैं, वह रोगी के अनुभव में पुनर्जनन होगा। यह प्रक्रिया मूल रूप से वह तर्कसंगत विधि है जिसे डॉक्टर क्विम्बी ने 1849 से 1869 तक मेन में उपयोग किया। पूर्ण विधि आधुनिक ध्वनि तरंग चिकित्सा की तरह है। दुनिया भर में कई लोग इस प्रार्थना उपचार के रूप का अभ्यास करते हैं और अद्भुत परिणाम प्राप्त करते हैं। पूर्ण विधि का उपयोग करने वाला व्यक्ति रोगी का नाम लेता है, जैसे जॉन जोन्स, फिर चुपचाप और मूक रूप से भगवान और उनके गुणों और विशेषताओं के बारे में सोचता है, जैसे भगवान सर्व आनंद, असीम प्रेम, अनंत बुद्धि, सर्वशक्तिमान, असीम ज्ञान, पूर्ण सामंजस्य, अवर्णनीय सुंदरता और सिद्धता है। जैसे ही वह इन पंक्तियों में चुपचाप सोचता है, वह चेतना में एक नई आध्यात्मिक तरंगदैर्घ्य तक ऊपर उठता है। जिस समय वह महसूस करता है कि भगवान का प्रेम का अनंत सागर अब जॉन जोन्स के मन और शरीर में वह सब कुछ घोल रहा है जो उससे भिन्न है, जिसके लिए वह प्रार्थना कर रहा है। वह महसूस करता है कि भगवान की सारी शक्ति और प्रेम अब जॉन जोन्स पर केंद्रित हैं, और जो कुछ भी उसे परेशान या तंग कर रहा है, वह अब जीवन और प्रेम के अनंत सागर की उपस्थिति में पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गया है। प्रार्थना की पूर्ण विधि को ध्वनि तरंग या ध्वनिक चिकित्सा से तुलना की जा सकती है, जिसे हाल ही में लॉस एंजल्स में एक प्रतिष्ठित चिकित्सक ने मुझे दिखाया। उनके पास एक अल्ट्रा ध्वनि तरंग मशीन है जो जबरदस्त गति से दोलन करती है, और जिस क्षेत्र की ओर इसे निर्देशित किया जाता है वहां ध्वनि तरंगे भेजती है। इन ध्वनि तरंगों को नियंत्रित किया जा सकता है, और उन्होंने मुझे गठिया के कैल्शियस जमा को घोलने में उल्लेखनीय परिणामों के बारे में बताया, साथ ही अन्य परेशान करने वाली स्थितियों के उपचार और हटाने के बारे में भी। जिस हद तक हम भगवान के गुणों और विशेषताओं का चिंतन करके चेतना में ऊपर उठते हैं, उसी हद तक हम सामंजस्य, स्वास्थ्य और शांति की आध्यात्मिक इलेक्ट्रॉनिक तरंगें उत्पन्न करते हैं। इस प्रार्थना तकनीक के बाद कई उल्लेखनीय उपचार होते हैं। एक अपंग चलता है डॉ. फिनियास पार्कहर्स्ट क्विम्बी, जिनके बारे में हमने इस अध्याय में पहले बात की, ने अपने उपचार करियर के बाद के वर्षों में पूर्ण विधि का उपयोग किया। वे वास्तव में मनोदैहिक चिकित्सा के जनक और पहले मनोविश्लेषक थे। उनके पास रोगी की परेशानी, दर्द और पीड़ा के कारण को दैवीय रूप से निदान करने की क्षमता थी। निम्नलिखित क्विम्बी के पांडुलिपियों में दर्ज एक अपंग के उपचार का एक संक्षिप्त विवरण है। क्विम्बी को एक ऐसी महिला को देखने के लिए बुलाया गया जो लंगड़ी थी, वृद्ध थी और बिस्तर पर पड़ी थी। उन्होंने कहा कि उसकी बीमारी इस तथ्य के कारण थी कि वह एक इतने छोटे और संकुचित पंथ में कैद थी कि वह सीधे खड़े होकर चल फिर नहीं सकती थी। वह भय और अज्ञानता की कब्र में रह रही थी। इसके अलावा वह बाइबल को शाब्दिक रूप से ले रही थी, और यह उसे डराता था। इस कब्र में, क्विम्बी ने कहा, भगवान की उपस्थिति और शक्ति थी जो बंधनों को तोड़ने और मृतकों में से उठने की कोशिश कर रही थी। जब वह बाइबल के किसी अंश की व्याख्या के लिए दूसरों से पूछती थी, तो जवाब एक पत्थर होता था। तब वह जीवन की रोटी के लिए भूखी होती थी। डॉक्टर क्विम्बी ने उसके मामले का निदान किया कि उसका मन बादल और स्थिर था, जो उत्तेजना और भय के कारण था, जो बाइबल के उस अंश के अर्थ को स्पष्ट रूप से न देख पाने की असमर्थता से उत्पन्न हुआ था जिसे वह पढ़ रही थी। यह उसके शरीर में भारी और सुस्त भावना के रूप में दिखाई देता था जो पक्षाघात के रूप में समाप्त होता था। इस बिंदु पर क्विम्बी ने उससे पूछा कि बाइबल के छंदों का क्या अर्थ है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ हूँ, और फिर मैं उसकी ओर जाता हूँ जिसने मुझे भेजा। तुम मुझे खोजोगे और मुझे नहीं पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। यूहन्ना 7:33-34। उसने जवाब दिया कि इसका मतलब है कि यीशु स्वर्ग में चले गए। क्विम्बी ने इसका वास्तविक अर्थ समझाया कि उसके साथ थोड़ी देर रहने का मतलब था उसके लक्षणों, भावनाओं और उनके कारणों की व्याख्या, यानी उनके पास क्षण भर के लिए उसके प्रति करुणा और सहानुभूति थी, लेकिन वह उस मानसिक अवस्था में नहीं रह सकते थे।
अगला कदम था उसके पास जाना जिसने हमें भेजा, जो जैसा कि क्विम्बी ने बताया, हम सभी में भगवान की रचनात्मक शक्ति थी। क्विम्बी ने तुरंत अपने मन में यात्रा की और दैवीय आदर्श का चिंतन किया, यानी बीमार व्यक्ति में कार्य करने वाली भगवान की जीवन शक्ति, बुद्धि, सामंजस्य और शक्ति। यही कारण है कि उन्होंने उस महिला से कहा, इसलिए जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकती, क्योंकि तुम अपने संकीर्ण प्रतिबंधित विश्वास में हो और मैं स्वास्थ्य में हूं। इस प्रार्थना और व्याख्या ने तुरंत एक संवेदना उत्पन्न की और उसके मन में परिवर्तन आया। वह अपनी बैसाखियों के बिना चली। क्विम्बी ने कहा कि यह उनकी सभी उपचारों में सबसे अनोखा था। वह जैसे कि त्रुटि के लिए मृत थी और उसे जीवन या सत्य में लाना मृतकों में से उठाना था। क्विम्बी ने मसीह के पुनरुत्थान का हवाला दिया और इसे उसकी अपनी मसीह या स्वास्थ्य पर लागू किया। इससे उस पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ा। उन्होंने उसे यह भी समझाया कि वह जो सत्य स्वीकार करती थी वह दूत या विचार था जिसने भय, अज्ञानता और अंधविश्वास के पत्थर को हटा दिया, जिसके द्वारा भगवान की उपचार शक्ति को मुक्त किया गया, जिसने उसे पूर्ण किया। आदेश विधि हमारे शब्द में शक्ति उस भावना और विश्वास के अनुसार जाती है जो उसके पीछे है। जब हम यह महसूस करते हैं कि विश्व को चलाने वाली शक्ति हमारे पक्ष में चल रही है और हमारे शब्द का समर्थन कर रही है, तो हमारा आत्मविश्वास और आश्वासन बढ़ता है। आपको शक्ति में शक्ति जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसलिए कोई मानसिक संघर्ष, जबरदस्ती, बल या मानसिक कुश्ती नहीं होनी चाहिए। एक युवती ने एक युवक पर आदेश विधि का उपयोग किया जो उसे लगातार फोन करता था, डेट के लिए दबाव डालता था और उसके व्यवसाय के स्थान पर उससे मिलता था। उसे उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसने इस प्रकार आदेश दिया, मैं उस व्यक्ति का नाम को भगवान के हवाले करती हूँ। वह हर समय अपने सच्चे स्थान पर है। मैं स्वतंत्र हूँ और वह स्वतंत्र है। मैं अब आदेश देती हूँ कि मेरे शब्द अनंत मन में जाएं और यह इसे साकार करे। यह ऐसा है, उसने कहा कि वह गायब हो गया और उसने उसे फिर कभी नहीं देखा, यह कहते हुए ऐसा था जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। तू एक बात का आदेश देगा और वह तुझ के लिए स्थापित होगी और प्रकाश तेरे मार्गों पर चमकेगा। ये तकनीकें आपके अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों के साथ प्रभावित करके आपके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि लाने में मदद करती हैं।